Good morning, my dear students of 6th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we will start chapter number 13 of grammar, that is active and passive voice. बेटे आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. दिस इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर यू बेटा. ये बेटा आपके लिए न्यू चैप्टर है, आपने पहले कभी नहीं किया. सो लिसन एंड रिवाइज इट केयरफुली. ओके बेटा. तो व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? बेटे हमने जितने भी सेंटेंसेस अभी तक पढ़े हैं, वो सभी एक्टिव सेंटेंसेस थे, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता था वर्क करने वाला, एक वर्ब होती थी और एक ऑब्जेक्ट होता था. अंडरस्टूड बेटे? उन सेंटेंसेस में क्या होता है, हर सेंटेंस में होता है बेटा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं ना बेटे. तो जो तो सब्जेक्ट के ऊपर सारा वर्क होता है कि वो क्या कर रहा है. तो एक्टिव वॉइस में क्या देखा जाता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव. जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है और वो वर्क कर रहा है, वर्ब कर रहा है, तो वो हमारे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस बोली जाती है. और जब हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे आपका सेंटेंस है राम ने रावण को मारा, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है. अगर हम इसको चेंज करते हैं कि रावण, राम इसमें हमारा क्या है बेटे, सब्जेक्ट है, मारना क्या है, क्रिया है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रावण है. अब राम ने रावण को मारा, ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया. अगर हम इसको चेंज करके बोलते हैं कि रावण मारा गया राम के द्वारा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि रावण मारा गया राम के द्वारा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस. जब हम एक्टिव वॉइस को थोड़ा सा चेंज करके बाय लगा के और उसकी वर्ब की फॉर्म चेंज करके दोबारा से लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में बेटा आपका फोकस सारा एक्शन जो हो रहा होता है उसके ऊपर होता है. सेंटेंस इज सेड टू बी पैसिव वॉइस व्हेन द फोकस शिफ्ट ऑन द एक्शन डन. जब हमारा फोकस सारा उस पर शिफ्ट हो जाता है जो कि एक्शन किया जा रहा है. एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ बेटा. ओके स्टूडेंट, सी लाइक दिस, द लायन kills अ स्नेक. ये आपका एक्टिव वॉइस है बेटा. क्या है ये? एक्टिव वॉइस है. इन दिस द लायन इज सब्जेक्ट एंड किल्स इज यूअर वर्ब एंड अ स्नेक इज यूअर ऑब्जेक्ट. अब इसमें 3 चीज़ें हैं ना बेटे, तो आपको इसको चेंज करना है. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने का रूल यही है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी यूअर सब्जेक्ट, उसको हम पहले लिखते हैं. अब अ स्नेक पहले लिखा जाएगा, अ स्नेक. अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बेटे इसका, अ स्नेक. अब स्नेक एक है तो ईज आ जाएगा. यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट अब बन गया ना स्नेक, तो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. ओके बेटा. अ स्नेक इज, स्नेक एक है तो एक ही इज लिखा जाएगा. अब किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटे, किल्ड. अ स्नेक इज किल्ड. अब इसमें बाय का यूज़ होता है, किसके द्वारा मारा गया, लॉयन, बाय द लॉयन. ओके बेटा. तो इस तरह से आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करोगे. एक और एग्जांपल देखो बेटा. रोनित रीड्स न्यूज़पेपर. अब रोनित आपका क्या है बेटे, सब्जेक्ट है आपका. रीड्स क्या है आपका, वर्ब है. न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट अब आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है. तो न्यूज़पेपर पहले आ जाएगा, तो लेटर फर्स्ट कैपिटल बनेगा. न्यूज़पेपर अब सिंगल है तो न्यूज़पेपर इज़. अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, READ. स्पेलिंग सेम रहती है बट बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है. न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, रोनित. अंडरस्टूड बेटे. तो इस तरह से बेटे हम इसको चेंज करते हैं. इसमें हम कई सारे टेंसेस का यूज़ करते हैं. बट ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया मैंने. तो हमेशा आपका इसका एक रूल है कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. कौन सी यूज़ करोगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, और लास्ट में बाय ज़रूर लगाओगे.
तो इसमें बेटा क्या होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और वर्ब वहीं की वहीं रहती है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर्म उसकी थर्ड आ जाती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके। और सबसे बड़ा जो मेन रूल है बेटा इसका, ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमेशा आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब आपको बेटा ये टेबल ऑफ रूल्स है, आपको अपनी नोटबुक में बनानी है ऐसे की ऐसे, और इसको लर्न करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में डू डज होगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगी। यू हैव टू चेंज इन पैसिव वॉइस, इज और आर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट में क्या होगा बेटे, डिड होगा या सेकंड फॉर्म दी जाएगी। तो डिड है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि सिंपल पास्ट टेंस है ये, या सेकंड फॉर्म दी होगी वर्ब की, तो आपको उसको देख के पता चल जाएगा। जैसे मोहन किल्ड, तो किल्ड आपका सेकंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है, बट थर्ड फॉर्म के साथ आपका देखोगे बेटे तो पैसिव वॉइस में आपको वॉज वर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज़ वोर, अदरवाइज वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है बेटा, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आप तो होती है आपको, और आई एन जी दिया होता है। तो इज एम आर इसमें भी सेम रहेगा पैसिव वॉइस में, बट इसके साथ आपका बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ओके बेटा। तो बेटा 3 या पहले इतने रूल इसको लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में बनाओगे, और 5 सेंटेंसेस आपको भेजूंगी, उसको आप करके देखोगे अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।